आज हम बनाने वाले हैं आटे और मलाई के मोदक, जिसमें हम घी नहीं डालेंगे, ना कोई चाशनी बनाएंगे। बिना चाशनी बिना घी के आटे के बहुत ही मज़ेदार वाले मोदक बना के तैयार करेंगे, क्योंकि गणपति बाबा आने वाले हैं हमारे घर। तो यहाँ पे लिया है हमने अब 1 कप आटा। तो ये लिया है हमने 1 कप आटा। आज हम इसी 1 कप आटे से ही इस मोदक को बनाने वाले हैं। तो मैं 1 कप आटा ही ले रही हूँ। तो अगर वेट से देखा जाए तो ये 200 ग्राम है, और वैसे देखा जाए तो हमारा 1 कप है। तो आप किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। तो अब हम इसे सेक लेते हैं इस तरीके से। बिल्कुल हमें इसमें घी का एक बूंद भी नहीं डाला है, सूखा ही सेकना है हमें। जिस तरीके से मैं सेक रही हूँ हमें वैसे ही इसे हिलाते हुए रहना है। आपको इसे हिलाना ज़रूर है, क्योंकि नीचे सूखा आटा है, नहीं तो ये लग जाएगा। तो आपको इस तरीके से हिलाते हिलाते इसे सेक के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा आटा सेक चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है हमारे आटे का, क्योंकि जैसे जैसे आटा सेकता है वैसे वैसे कलर चेंज हो जाता है। अब इसमें डालूँगी मैं आधी कटोरी मलाई। ये हमारी बिल्कुल ताज़ा फ्रेश दूध की मलाई है, और अगर आपके पास मार्केट की मलाई हो तो आप वो भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा फ्रेश दूध की मलाई ली है। तो अब हम इसे बिल्कुल इस तरीके से हिलाते हुए वापस से फिर से सेकेंगे। हमें ऐसे ही इसे सेकते रहना है, ताकि हमारी मलाई अच्छे से फूट जाए और इसका मलाई का जो घी है वो बाहर आ जाए। मलाई डालने से क्या होगा, इसमें मावे की कमी महसूस नहीं होगी, और हमारा घी भी बाहर निकल आएगा, और इसमें हम घी भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे देखो सेकते हुए हम वापस इस प्रोसेस पे आ गए हैं कि हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सेक के तैयार हो गया है। बिल्कुल कलर हो गया है हमारे आटे के अंदर ब्राउन। हमें इसी तरह का आटा सेक के तैयार करना था। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ गैस को बंद, और अब हम इस आटे को साइड में उतार लेते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में आटे को उतार लिया है। तो मैंने 1 कप ही आटा लिया है, और 1 कप ही डालेंगे हम इसके अंदर बूरा। और अब इस आटे और बूरे को भी हम मिक्स कर लेते हैं। हमने कोई चाशनी नहीं बनाई है, हमें ऐसे ही बनाना है बिना चाशनी के ही। और हम आटे और बूरे को जब तक मिक्स करेंगे, जब तक दोनों एक जैसे नहीं हो जाए, बिल्कुल कि हमारा बूरा ऐसे नहीं कि अलग दिख रहा हो। तो हमें इसे इस तरीके से मिलाते हुए इसी तरीके से मिलाना है हमें। जब तक दोनों एक नहीं हो जाते तब तक हमें इसे मिला के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो मैं इसे मिला रही हूँ। तो आपको इसे जब तक मिला के तैयार करना है, जब तक बिल्कुल हमारा आटा और बूरा एक मिक्स नहीं हो जाता, कि हमें लगे नहीं कि इसमें अलग से हमारा बूरा डाला हुआ है। तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप इसे गरम गरम में करोगे तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आटा ठंडा होने के बाद करोगे तो थोड़ी आपको मेहनत लगेगी। तो यहाँ पे देखो ये आटा हमारा बिल्कुल, आटा और बूरा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा बिल्कुल दूध। तो इस आटे के अंदर मैं गरम दूध डालने वाली हूँ। ये ठंडा नहीं है हमारा दूध, गरम दूध है। तो आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं दूध डाल रही हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरीके से दूध डालना है जैसे मैंने डाला है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 1 घूंट ही दूध डाला है, और इसे मैं इस आटे के अंदर मिक्स कर लेती हूँ पूरे को। और अब हम फिर से उसी तरीके से वापस से इतना ही दूध डालेंगे जितना हमने पहले डाला था। तो जिस तरीके से मैं आटे को मिक्स कर रही हूँ उसी तरीके से आपको मिक्स करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से डाल देते हैं। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और ये आटा हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है आटे के मोदक कितने मज़ेदार बनते हैं, सच में बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है जिसमें ना घी, ना चाशनी, ना कुछ और बहुत ही मज़ेदार वाली बन के फटाफट तैयार हो जाती है, जिसमें कोई मेहनत नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ भी नहीं, जो हमारे घर के ही सामानों से बना के हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने सांचा मोदक बनाने का। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, किसी भी दुकान पे, किसी भी स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बंद कर लेंगे। मैंने इसके साइडों के अंदर पहले बीच में घी लगा दिया है, और अब थोड़ा थोड़ा हम जो इसका छेद है उस छेद के द्वारा इसके अंदर थोड़ा थोड़ा भर देंगे। तो हमें उंगली की सहायता से इसे भरना है, और जब तक भरना है जब तक इसके अंदर घी ख़त्म नहीं हो जाता। तो हमें दबा दबा के भरना है, ताकि हम दबा दबा के भरेंगे तो ही हमारे जो सांचे का जो लुक है वो आएगा। अगर थोड़ा सा भी खाली रह गया तो हमारे सांचे का लुक नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा मोदक भर चुका है अच्छे से, और अब हम इस मोदक को निकाल लेते हैं। तो ये देखो हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। तो ये हमारा मोदक बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार वाला मोदक। ये देखो बिल्कुल हमने मार्केट जैसा मोदक बना लिया ना, कितनी आसान और कितनी इजी तरीके से हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। तो मोदक बनाना बहुत ही आसान है, चाहे हम किसी के भी मोदक बनाएं। मैंने पिछले साल भी बहुत सारी वीडियो डाले हैं मोदक के। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरे मोदक की रेसिपी कैसी लगी। वो उसी तरीके से हम दोबारा मोदक बना के
तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले किया था बिल्कुल सेम हमें उसी प्रोसेस के द्वारा हमें मोदक बना के तैयार करना है। हमें इस पर घी बार बार नहीं लगाना है। हाँ, हालांकि इसमें घी बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत अच्छे से घी है इसके अंदर। और इसी तरीके से हमारे दोबारा भी हमारा मोदक बन के तैयार हो गया है। तो हमें हमारे सारे मोदक बना के इसी तरीके से तैयार करने हैं। तो कितनी आसान और कितने अच्छे से बना के तैयार कर लिया। हमारे सारे मोदक बन के तैयार हो गए हैं, जिससे हमें कोई मेहनत कोई टाइम नहीं लगा। यहाँ पे हमारे पूरे मोदक बन के तैयार हो गए। आपने देखा हमने 1 कप आटे से कितने सारे मोदक बना लिए, मतलब पूरी फैमिली हमारी मोदक खा सकती है। और हमारे गणपति बाबा भी खुश और हमारे परिवार वाले भी खुश। तो यहाँ पे हमारे मोदक बन के तैयार हो गए हैं। तो प्लीज़ कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।